हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, इस विषय का नाम है मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल। और ये मई 2023 से संबंधित है सर। और आप जो भी दर्शकगण हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। और साथियों, अभी जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे, जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, आप उनके विषय में बताएंगे, जानकारी देंगे। और ये जानकारी देंगे कि आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए मई 2023 किस किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें तो भी गलत नहीं होगा कि किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों को मई 2023 में अधिक है। लेकिन अब ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन अब ये भी हमारे लिए जानना थोड़ा सा यहाँ पर आवश्यक हो जाता है कि ये रिजल्ट्स जो हैं, जो प्रेडिक्शन हम आपको देते हैं, ये किस आधार पर देते हैं। तो साथियों, यही जो ग्रह हैं गोचर में, जो 365 दिन राउंड द क्लॉक जिनकी गति बराबर चलती रहती है, वो चलायमान है, चलते रहते हैं, स्थिर नहीं है कोई भी ग्रह, सब कक्षा में भ्रमण कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं, वैसे या जैसे जैसे इनकी स्थिति में परिवर्तन होता है, वह उसी के अनुसार परिणामों में भी, रिजल्ट्स में भी चेंजेस आते हैं। अगर इनकी स्थिति अच्छी है आसमान में, गोचर में, ट्रांजिट में, तो जातकों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर इनके कारण कोई दोष बन गया या इनकी स्थिति कमज़ोर है इनमें से किसी भी ग्रह की, तो उससे संबंधित हमको जीवन में अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। और अशुभ परिणामों के लिए उपाय होते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में। अगर जातकों के द्वारा उन उपायों को किया जाए, उपाय सरल भी हैं, कठिन भी हैं, सभी प्रकार के उपाय उपलब्ध हैं, लेकिन हम हमेशा आपको सरल उपाय ही दिया करते हैं। अंत में राशिफल की बात जब हो जाती है, तो अंत में हम आपको उपाय भी दिया करते हैं उन अशुभ परिणामों को दूर करने के लिए। तो अगर आप उनका उपयोग करेंगे, यानी कि उन सरल उपाय जो हम देंगे आपको, अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो अशुभ परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है या हो रही है, वो निश्चित रूप से दूर होगी। तो सबसे पहले आइए आपको अवगत करा देते हैं ग्रहों की स्थिति से कि मई 2023 में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। तो देखिए, अप्रैल के चार्ट में भी हमने आपसे बोला था, जब हम अप्रैल के महीने की बात कर रहे थे राशिफल की, कि ग्रहों की स्थिति पिछले महीने से ही खराब है। अभी भी कुछ ग्रहों की स्थिति में थोड़ा सुधार होगा, तो कुछ ग्रहों की स्थिति कमज़ोर होगी, खराब होगी। तो ये भी महीना कोई हमारे लिए एनकरेजिंग रिजल्ट्स लेकर के आएगा, ऐसी उम्मीद हमको नहीं करनी चाहिए। हमको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, और साथ में उपाय करने के लिए भी हमको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा महीना आराम के साथ और शांति के साथ, सुकून के साथ निकल जाए। तो साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, हमारे पीछे, ठीक पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट आप देख पा रहे हैं। ये चार्ट जो है वृश्चिक लगन राशि के ही जातकों का है, और उसमें ग्रहों की जो स्थिति है उसको बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ग्रह इस महीने में, मई 2023 में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो हम उनकी भी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, कौन कौन से वो ग्रह हैं, और बाकी संक्षेप में आपको बताएंगे कि सभी ग्रहों के विषय में। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, आपसे बात करते हैं कि मई 2023 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है गोचर में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, आपके चार्ट में जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, वो तुला राशि कहलाती है। तुला राशि शुक्र की राशि होती है, वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, और ये द्वादश भाव है। और केतु जो है, ये अपनी मित्र राशि में, शुक्र उनके मित्र हैं, और ये पिछले काफ़ी समय से हैं यहाँ पर, और आगे आने वाले भी कई महीनों तक अभी ये ऐसे ही रहेंगे, इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। अब आते हैं जहाँ पर 11 नंबर लिखा देख रहे हैं चार्ट में आप स्क्रीन पर। तो 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ राशि, और वहाँ पर शनिदेव भी विराजमान है।
तो शनिदेव अपने ही राशि में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, चतुर्थ भाव कहलाता है, फोर्थ हाउस ये। मार्गी और उदय अवस्था में है, स्थिति इनकी अच्छी और मजबूत है। ये शनिदेव हैं कि जिनकी अच्छी स्थिति है फिलहाल, और ये पूरे महीने ऐसे ही रहेंगे। आगे बात करेंगे जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर का मतलब तो मेष राशि मंगल की राशि कहलाती है, और ये जहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर, ये षष्ठ भाव है, यानी कि 6th हाउस, छठा भाव। और वहाँ पर एक साथ 4 ग्रहों का योग बना हुआ है, संबंध, सूर्य, राहु, बुध और गुरु बृहस्पति। तो साथियों, ये ग्रह का जो 4 ग्रहों का कहने को तो 4 ग्रह एक साथ हैं, लेकिन इसमें कुछ राजयोग तो बने हैं, लेकिन वो राजयोग जो हैं, क्योंकि कुछ दुष्ट बड़े और दोष भी बन गए हैं कुछ ग्रहों के कारण। जैसे सूर्य राहु के कारण बहुत बड़ा दोष बन गया, गुरु बृहस्पति और राहु के कारण बहुत बड़ा दोष बन गया। अब उसके सामने इतने बड़े बड़े दोषों के सामने जो छोटे छोटे राजयोग हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। कहने का भाव ये हुआ कि इन चतुर्ग्रही योगों से मतलब जो ग्रहों के संबंध हैं, इनसे हमें अच्छे और शुभ परिणामों की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। इनसे तो हमको कुछ अशुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे जातकों के जीवन में। लेकिन यहाँ में परेशान भी हमें नहीं होना चाहिए, चाहे वो आप हैं या मैं हूँ, ग्रहों के लिए सब एक समान है। लेकिन उपाय करने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो साथियों, अब हम आपको बता रहे हैं कि सूर्य जो है यहाँ से 15 मई को निकलेंगे। कहने को उनकी ये परम उच्च राशि है मेष, छठे भाव से निकलेंगे अपनी उच्च राशि छोड़ करके। लेकिन उच्च राशि का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि सूर्य जो है वो राहु जैसे परम शत्रु और पापी और महापापी और क्रूर ग्रह के साथ संबंध बना हुआ है उनका। सूर्य यहाँ बहुत पीड़ित अवस्था में है। तो 15 मई को इनका छुटकारा मिल जाएगा इनको यहाँ से, राहु से, और ये जाएंगे राशि परिवर्तन करते हुए अगली राशि में, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, टॉरस में, यानी कि वृषभ में। वो इनकी हालांकि शत्रु राशि है, लेकिन यहाँ से फिर भी बेटर रहेंगे। और ये सप्तम भाव है, 7th हाउस है, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे 15 तारीख को और माह के अंत तक यहीं रहेंगे। अब इसके बाद राहु की बात कर लेते हैं। राहु तो देखिए बहुत समय से मेष राशि में ही, अपनी शत्रु राशि में ही बैठे हैं। आगे आने वाले भी कई महीनों तक ये यहीं पर बने रहेंगे। अब बात बुध ग्रह की करते हैं। तो बुध ग्रह भी जो है पूरे महीने इसी राशि में, इसी भाव में बने रहेंगे। हालांकि उनकी स्थिति जो है अभी कमज़ोर है। कमज़ोर इसलिए कह रहे हैं हम, क्योंकि वो अभी अस्थिर अवस्था में भी हैं और उल्टी चाल भी चल रहे हैं। तो उनकी हर तरीके से स्थिति कमज़ोर है। और वैसे इनका साथ बना रहेगा राहु और बृहस्पति के साथ पूरे महीने, मई के महीने में, इसी में, छठे भाव में। लेकिन बुध की स्थिति में भी थोड़ा सा सुधार होगा 10 मई को, जब ये राइज होंगे, पूर्व में उदय होंगे। और 15 मई को ये मार्गी भी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो कहने का भाव ये हुआ कि 15 तारीख तक बुध की स्थिति में भी पूरा सुधार देखने में आएगा। 15 तारीख से माह के अंत तक बुध भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेंगे। बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति की कहने को तो ये मित्र राशि है, अपने मित्र के घर में है, लेकिन अपने समग्रह राहु के साथ बैठे हुए हैं। और जब भी राहु और बृहस्पति का साथियों संबंध बनता है तो ये बहुत बड़ा ज्योतिषीय दोष पैदा कर देता है। और जिस किसी जातक की कुंडली में ये दोष बन जाता है, उसको जीवन में बहुत परेशानियों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है, समस्याओं का। तो यहाँ पर भी राहु और बृहस्पति जैसा साथ आप देख पा रहे हैं चार्ट में, और इसी के कारण से राहु और बृहस्पति का चांडाल दोष जो कहलाता है वो बन रहा है। लेकिन फिर हम एक बार यहाँ पर ही कहेंगे कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उपाय भी आपको देंगे हम अंत में। सुनते रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम को, और समझने की कोशिश करिए कि हम ज्योतिषीय आधार पर जो आपको समझा रहे हैं, बताने की कोशिश हमारी है। तो देखिए, ये स्थिति रहेगी इन 4 ग्रहों की। आगे बात करते हैं जहाँ पर मंगल और शुक्र एक साथ संबंध बना करके बैठे हैं। ये 3 नंबर लिखा है, वहाँ पर बैठे हैं। 3 का मतलब मिथुन राशि, और ये बुध की राशि होती है। तो ये दोनों ग्रह बुध के घर में बैठे हैं, अष्टम भाव में, 8th हाउस में। हालांकि शुक्र की तो ये मित्र राशि है और मंगल की ये शत्रु राशि है। लेकिन मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी शत्रु राशि मिथुन से निकल करके ये अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे 10 मई को, मार्गी और उदय अवस्था में। और फिर ये माह के अंत तक वहीं रहेंगे। अब आप कहेंगे कर्क राशि कहाँ है? जहाँ साथियों 4 नंबर लिखा है वो कर्क राशि है। और कर्क राशि मंगल जैसे इतने बड़े ग्रह की नीच राशि होती है। तो 10 मई से मंगल की स्थिति बहुत खराब होने जा रही है। मंगल अपनी नीच राशि में जा रहे हैं। और अभी तो हम आपसे इतना ही कहेंगे कि माह के अंत तक ये बने रहेंगे नीच राशि में 10 मई से लेकर।
अब बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो बैठे हुए हैं यहाँ पर अपनी शत्रु राशि में, ये 2 मई को राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकल करके यहाँ पर आएंगे, सप्तम भाव से निकल करके। लेकिन ये 30 मई तक रहेंगे यहाँ अपनी मित्र राशि मिथुन में, अष्टम भाव में। यहाँ से फिर ये निकलेंगे 30 मई को, और ये भी अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर पहले से ही मंगल अपनी नीच अवस्था में होंगे, उनका साथ इनको मिलेगा। तो साथियों, इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति रहेगी आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के लिए मई 2023 में। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं अधिक बन रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में। सबसे पहले बात करेंगे आपसे आपके प्रोफेशन, करियर की। प्रिय साथियों, देखिए, आपके प्रोफेशन में तो समस्याएं अभी पहले से चली ही रही हैं। ये नहीं कह सकते कि आप बहुत सुकून के साथ आप अपना टाइम निकाल पा रहे हैं अपने व्यवसाय में, या बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं अपने व्यवसाय को लेकर या अपनी जॉब को लेकर के। तो परेशानियां तो वहाँ हैं, इस बात से तो नकारा नहीं जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता। और जब से सूर्य राहु के संपर्क में आए हैं पिछले महीने से 14 तारीख से, अप्रैल से, तब से समस्याएं आपके लिए और ज़्यादा अधिक हो गई हैं अपने कार्य क्षेत्र में। लेकिन 15 मई से जैसे ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे साथियों, तो जितनी समस्याओं का सामना अभी आपको वर्तमान में करना पड़ रहा है, 15 मई के उपरांत, यानी 15 मई से लेकर माह के अंत तक, क्योंकि मई की बात हो रही है महीने की, तो इसलिए मई के अंत तक की बात करेंगे। 15 मई से मई के अंत तक का जो ड्यूरेशन है, उसमें आपकी परेशानियों में थोड़ी कमी जरूर होगी, और आपको ऐसा महसूस भी होगा कि हाँ, थोड़ा तो सुकून मिला है, ज़्यादा तो नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है, चीज़ें सही हुई हैं आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग। तो कुछ ऐसी स्थिति बनेगी आपके कार्य क्षेत्र में इस प्रकार की। और साथियों, दूसरी बात ये कि अब आपसे बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको ये भी थोड़ा सा एक तरीके से सावधान करना चाहेंगे हम वृश्चिक लग्न राशि के जातकों को, कि जब परिस्थितियाँ अपने अनुकूल ना हों तो हमें ज़्यादा किसी के कार्य में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसी को इंटरफेयर ना करें, किसी के साथ बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट ना करें, पेशेंस से काम लें, शांति से काम लें, कम से कम बोलें, और जितना बोलें बहुत सोच समझ करके, संभल करके बोलें। क्योंकि हालांकि आप संभल करके ही बोलेंगे, 1 तारीख से 10 तारीख तक तो थोड़ा हो सकता है कि मिक्स लैंग्वेज हो जाए, कि सॉफ्ट के साथ साथ थोड़ा सा कड़क शब्द भी आपके मुंह से निकल जाएं। कोशिश यही करिए कि सॉफ्ट स्पोकन बने। वैसे तो आप 10 तारीख से लेकर माह के अंत तक सॉफ्ट स्पोकन ही रहेंगे, ये तो एक प्लस पॉइंट है आपके केस में। और जब आदमी एक चुप, कहते हैं, एक कहावत है बुजुर्गों की कि एक चुप 100 को हराता है। आप चुपचाप अपना कार्य करते रहें, ईमानदारी के साथ, सिंसेरिटी के साथ, और किसी के साथ कोई ज़्यादा मतलब किसी के विवाद में ना पड़ें, किसी के साथ किसी को परेशान ना करें, अन्यथा परेशानियां आपके ही लिए बढ़ जाएंगी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। साथ ही देखिए, जहाँ तक शत्रुओं का सवाल है, शत्रु तो कोशिश तो करेंगे आपको परेशान करने की, लेकिन आपका बिगाड़, वैसे शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके लिए अपनी ही परेशानियां काफ़ी रहेंगी, अपने ही जो कार्यों को लेकर के कह लीजिए, जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उन्हीं में ही ज़्यादा ही आप उलझे रहेंगे। तो दूसरों की ज़रूरत ही कहाँ है कि जो आपको परेशान करें, आप तो अपनी परेशानियों से ही परेशान काफ़ी रहेंगे। तो ये ऐसी स्थिति रहेगी। धन की स्थिति की जहाँ तक प्रश्न है, तो धन की स्थिति में सुधार तो होगा साथियों, लेकिन ये महामध्य से होगा। महामध्य तक तो धन की स्थिति में भी कोई विशेष सुधार हमको लगता नहीं है। वैसे तो बहुत अधिक सुधार तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा धन के आगमन में, वो भी महामध्य के उपरांत। और जहाँ तक सेविंग्स का प्रश्न है, तो सेविंग्स ज़रूर थोड़ी बहुत आप कर लेंगे। सेविंग्स में मुझे कमी नज़र नहीं आती है। सेविंग्स तो ज़रूर थोड़ी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत प्लानिंग के साथ करेंगे तो ज़रूर कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं सुख सुविधाओं की। तो देखिए, सुख सुविधाएं होते हुए भी आप उनके लाभ से वंचित रहेंगे, क्योंकि आपके लिए इतनी समस्याएं आपके चारों ओर पहले ही रहेंगी कि आप उन्हीं को ही फेस करने में ही समय निकल जाएगा आपका, उन्हीं को सॉल्व करने में, उन्हीं के ऊपर काम करने में। तो ये चीज़ रहेंगी आपके लिए। अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की।
तो देखिए प्रेम संबंध तो आपके रहेंगे, लेकिन ये प्रेम संबंध भी जो रहेंगे ना, वैसे तो आपका साथी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, लेकिन बीच बीच में काफ़ी आपके बीच में मतलब कुछ ऐसा भी तैड़-फैड़ भी हो सकती है काफ़ी। एक दूसरे के प्रति हीटेड आर्गुमेंट्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा महसूस भी होगा कि भाई अब शायद ब्रेकअप ना हो जाए या कोई समस्या और बड़ी ना बन जाए। ऐसी स्थिति भी आपको लगेगा कि ऐसी सिचुएशन बन रही है या बन सकती है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, बचाव हो जाएगा, लेकिन एक इस सीमा तक बात जा सकती है। तो ये स्थिति आपकी रहेगी, तो संभल करके रहिएगा थोड़ा सा। हालांकि आप अपनी सॉफ्ट स्पोकन भाषा से मतलब लैंग्वेज से चीज़ों को काफ़ी हद तक नॉर्मल करने में सक्सेस हो जाएंगे। और जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनकी बात करें कि उनके लिए कैसा रहेगा, तो उनके लिए सामान्य रहेगा ये महीना वैवाहिक सुखों को लेकर के। पहले 10 दिन जो है 1 मई से 10 मई तक का जो समय है, इसमें ज़रूर थोड़ा बहुत कुछ अधिक टेंशन रह सकती है वैवाहिक ज़िंदगी में, लेकिन उसके बाद तो चीज़ें सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ना बहुत ज़्यादा वैवाहिक सुखों का आप आनंद लेंगे और ना ही बहुत ऐसा भी नहीं है कि जी घर के अंदर आ रहे हैं तो कलह कलेश हो रहा है, वो भी नहीं होगा। आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे। 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में तो मिले जुले संबंध रहेंगे, कभी प्यार कभी तकरार, लेकिन उसके बाद से फिर आपके परिजनों के साथ जो रिलेशनशिप है आपकी बहुत सामान्य ढंग से चलेगी, अच्छे ढंग से चलेगी, तालमेल बना रहेगा। एजुकेशन की बात कर लेते हैं साथियों। एजुकेशन को लेकर के यहाँ 100% कह रहा हूँ मैं, 99.99% भी नहीं कह रहा हूँ। छात्रों को ये बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए मेरी, कि उनकी ग्रहों की स्थिति उनके बिल्कुल अनुकूल नहीं है, उनके बिल्कुल एकदम अगेंस्ट है, प्रतिकूल है। तो यहाँ पर छात्रों को ऐसा भी होगा बीच में कि आपका पढ़ाई की ओर आपका ध्यान ना लगे, पढ़ाई में आपका दिल ना करे पढ़ने का, और करें भी तो भी वहाँ पर भी आपका डबल माइंड रहे, आप पढ़ रहे हैं, किताब बुक आपके हाथ में है, ध्यान आपका कहीं और चल रहा है। तो ये सब चीज़ें चलने से हमें इस बात का खतरा लग रहा है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो जाए, यानी कि रिजल्ट्स डाउनवर्ड्स ना चले जाए। इसकी बहुत ज़्यादा हमको डर भी है आपको लेके। तो आपको ये चाहिए कि अपनी पढ़ाई पर गंभीरता से फोकस ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा बढ़िया नहीं तो कम से कम इज्जत तो बनी रहे, इज्जत तो बच जाए कि हाँ बच्चा कर गया कुछ ठीक, इतना तो करें कोशिश, क्योंकि ग्रहों का तो सपोर्ट है ही नहीं आपके लिए। जो करना है आप ही को करना है। उपाय ज़रूर हम आपको बताएंगे ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए अपनी पढ़ाई को करने में। आगे बात करेंगे संतान को लेकर। तो संतान को लेकर के भी माता पिता की बात करें तो उनको थोड़ा चिंता बनेगी, चिंतित उनको रहना ही होगा संतान की ओर से। इतने एनकरेजिंग रिजल्ट जो वो चाहते हैं अभी नहीं है। स्वास्थ्य की बात कर लें, स्वास्थ्य आपका नॉर्मल रहेगा, सामान्य रहेगा पूरे महीने। तो साथियों आइए अब आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है, उपाय। सबसे पहले तो देखिए मंगल नीच राशि में जा रहे हैं 10 मई से, उनका उपाय आपको करना चाहिए। कुछ नहीं करना आपने, अगर आप घर पे बैठ करके मंगल के जाप कर सकते हैं, मंगल के मंत्र के, उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। सुबह और शाम करें, 1 माला या 3 माला जरूर करें, नित्य प्रतिदिन करें जब तक मंगल नीच राशि में है। क्योंकि मंगल नीच राशि में आकर के आपके पराक्रम में भी कमी करेंगे, आपका आलसी स्वभाव बनाएंगे, आपका जो एनर्जी लेवल है उसको भी डाउन करेंगे। तो ये कई तरफा नुकसान आपको पहुंचने वाला है मंगल के नीच राशि में आने पर। तो आप मंगल को प्रसन्न करें, मंगल को खुश करें। उसके लिए आप मंगल के मंत्रों का जप करें, 1 माला या 3 माला, सुबह और शाम दोनों समय। ओम अंग अंगारकाय नमः, बहुत आराम आराम से धीरे धीरे होठी होठ में मूंगे की माला से, लाल मूंगे की माला से आपको मंत्र करना है जाप। और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ पर प्रसाद चढ़ाएं, बेसन का कोई भी मिठाई हो या बूंदी हो, और सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ करके आप हनुमान स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। हनुमान स्तोत्रम बहुत आवश्यक है ये आपके लिए। और देखिए, आप गरीब आदमियों को, किसी को लाल वस्त्र भी दान में दे सकते हैं। आप लाल वस्त्र दान करिए, किसी को भी कर सकते हैं अगर आप चाहें मंगलवार के दिन। दूसरा उपाय आप करें, गुरु बृहस्पति के दिन, जिस दिन बृहस्पतिवार का दिन होता है,
केले के वृक्ष की पूजा करें उस दिन, और केले बच्चों को, गरीब बच्चों को केले बांट दें अपने हाथ से, ये काम करें। और अगर आप और अच्छा संपन्न हैं, कर सकते हैं, तो धार्मिक स्थलों में जाके, जैसे मंदिरों में जाकर के, या जो भी धार्मिक प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ पर जाकर के धार्मिक पुस्तकों का दान करें, खरीद करके वहाँ पर दे आएँ, ये आप कर सकते हैं। और किसी शुद्ध ब्राह्मण को गुरुवार के दिन आप भोजन करा करके उनको दान दक्षिणा, पीले वस्त्र दे सकते हैं। करना आपने है, आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपको आसान उपाय लगे वो आप करें। हम तो आपको बता रहे हैं कि ये कर सकते हैं आप। और सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, नित्य प्रतिदिन सूर्य देव को जल अवश्य दें, और तांबे के कलश से एक चुटकी उसमें कुमकुम मिला करके। अंतिम उपाय अब आपको देने जा रहे हैं। अंतिम उपाय ये है कि आपने, अगर आप संपन्न हैं तो आप कुष्ठ रोगियों को भोजन कराएं, खीर पूरी का, ये करा सकते हैं आप। और ये भी किस दिन कराना है आपने? बुधवार के दिन या शनिवार के दिन, तब आप कराएं ये काम। और बाकी आप ये कर सकते हैं कि कोई भी चांदी का बना रिंग या छल्ला शरीर में धारण कर लीजिए, बस इतना कर लीजिए। ये उपाय आपके करने से काफ़ी समस्याएं, परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो साथियों, आपसे जो हम ये अभी चर्चा कर रहे थे, वृश्चिक लगन राशि के जातकों के साथ चर्चा चल रही थी, उनके मासिक राशिफल मई 2023 को लेकर के चर्चा आपको पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करते हैं तो इसका लाभ दूसरे लोग भी ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी पर बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन, सर्वे वीडियोस आप तक पहुंच सकें सीधे, बिना किसी बाधा के, रुकावट के, तो फिर आपको करना है बेल आइकन को प्रेस। तो इसी के साथ अब हम यहाँ पर अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी दर्शकगणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो प्रिय साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।